हेलो एवरीवन। तो डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 3 नवंबर। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसको मनाया गया, इंडिया ने जब आज़ादी के 75 साल कंप्लीट किए उसके उपलक्ष्य में मनाया गया। एंड इसको मनाया, देखो, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको मनाया। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर हैं वो हैं श्री जी किशन रेड्डी जी हैं। एंड इसको मनाने के उपलक्ष्य पे एक यूनिटी रन को ऑर्गेनाइज किया था। इस यूनिटी रन को किसने ऑर्गेनाइज किया? तो इसका आंसर है इंडियन एयरफोर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया। एंड आप कुछ फैक्ट्स जानते हैं। देखो, इंडियन एयरफोर्स डे हम लोग कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। एंड इसको मनाते हैं 1971 में, जो हमने वॉर जीता था पाकिस्तान से, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए दिन मनाते हैं। एंड इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वी.के. चौधरी, फील्ड चीफ मार्शल वी.के. चौधरी। इन्होंने रिप्लेस किया था आर.के. भदौरिया जी को। एंड इंडियन आर्मी डे हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को। ये दिन हम लोग मनाते हैं। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी ने, जो फ्रांसिस बुचर थे, उन्होंने उनसे इंडियन आर्मी की कमान ली थी। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग ये दिन मनाते हैं। एंड जो हमारे आर्मी के चीफ हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। एंड हम लोग इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। एंड ये हम लोग मनाते हैं बिकॉज हमने 1971 में जो कराची हार्बर में अटैक किया था उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। एंड हमारे जो नेवी के चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं जनरल कृष्ण स्वामी नटराजन। एंड जो इंडियन कोस्ट गार्ड को रिसेंटली हमने एक शिप डेडिकेट किया है, उसका नाम है सक्षम। ये शिप डेडिकेट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड को। अगला क्वेश्चन है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी आर्म्ड फोर्स के मॉडर्नाइजेशन के लिए कितने करोड़ का अप्रूवल दिया है? तो इसका आंसर है 7965 करोड़, यानी कि 7965 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया है फॉर बिकॉज अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की। एंड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को जो हेड करते हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये। एंड जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो है राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है अभी गंगा उत्सव मनाया गया, नवंबर 1 से नवंबर 3 तक गंगा उत्सव मनाया गया। तो ये गंगा उत्सव का कौन सा एडिशन था? ये था 5th एडिशन, यानी कि 5वां एडिशन था गंगा उत्सव का। एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसने इस उत्सव के उपलक्ष्य पर पहले ही दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। बिकॉज जब ये उत्सव मनाया गया तो उसके पहले ही दिन लार्ज नंबर ऑफ फोटोज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोटोज और जो हैंड रिटन नोट्स थे गंगा जी के वो अपलोड किए गए फेसबुक पर। तो इसी के चलते इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ। अगला क्वेश्चन है, देखो अभी फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2021 आई, जिसको कि ह्यूरोन इंडिया और एडलगिव ने जॉइंटली बनाया। तो इस लिस्ट को किसने टॉप किया? फिलैंथ्रोपिस्ट वो होता है जो सबसे दानी व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। जो मानव सेवा में दान करता है उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो इस लिस्ट को टॉप किया हमारे बिजनेस टाइकून अजीम प्रेम जी ने। ये विप्रो के चेयरमैन हैं। इन्होंने 9,713 करोड़, यानी कि फिस्कल ईयर 2020 और 21 में टोटल जो दान किया वो क्या 9,713, यानी कि 9,713 करोड़ रुपीस का दान किया। एंड इनके पर डे का दान देखें तो 27 करोड़, यानी कि 27 करोड़ पर डे इन्होंने दान किया। एंड जो शिवनादर हैं वो हैं चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। मुकेश अंबानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लार्जेस्ट, कह सकते हैं कि शेयर होल्डर रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं। एंड जो कुमार मंगलम हैं वो हैं चेयरमैन ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। अगला क्वेश्चन है अमेजन 2 इंटरनेट सैटेलाइट कौन से ईयर तक लॉन्च करेगा? इसका आंसर है 2022, यानी कि 2022 तक अमेजन 2 इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस एंड CEO हैं एंडी जेसी। ये अभी चेंज हो गए हैं, इनको याद रखिएगा।
इनके सीईओ पहले जेफ बेजोस थे, अब है इनके एंडी जेसी। अगला क्वेश्चन है, बेसिक जो कंट्रीज का ग्रुप है उसमें से इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। देखो जो बेसिक है वो है ब्लॉक ऑफ 4 लार्ज न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। तो जो ये ब्लॉक ऑफ 4 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं इनमें से कौन सी कंट्री बेसिक का पार्ट नहीं है। ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। यानी कि बी ए से ब्राज़ील, एस साउथ अफ्रीका, आई इंडिया, एन सी फॉर चाइना। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जैर बोल्सोनारो, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, एंड ब्राज़ील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर दोनों पास होते हैं। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, पहली है केप टाउन, दूसरी है प्रिटोरिया, एंड जो तीसरी कैपिटल है वो है ब्लूम फाउंटेन। करेंसी है यहाँ की साउथ अफ्रीकन रैंड। एंड साउथ अफ्रीका से क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी को कौन से रेलवे स्टेशन से धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया था। इस रेलवे स्टेशन का नाम है, बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है ये, एंड इसको प्रोनाउंस करते हैं पीतम मारूसबर्ग। एंड चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, करेंसी है यहाँ की रेनबिनबी, एंड अभी रिसेंटली चाइना ने न्यू लैंड बॉर्डर लॉ पास किया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, यहाँ के जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन। एंड ऑस्ट्रेलिया से हम लोग 2+2 डायलॉग करते हैं, ये डायलॉग हम यूएस के साथ भी करते हैं। करेंसी यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग करते हैं ऑसिंडेक्स, ये एक्सरसाइज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एमओयू किसके साथ साइन किया है। तो ये एमओयू मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ। फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में, फाउंडर है इसके बन्नी बिंसल, एंड अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, सीईओ हैं इसकी एंडी जेसी, एंड मिंत्रा के सीईओ हैं अमर नागराम। अगला क्वेश्चन है कि अभी इसरो एक स्पेशल डाटा विंडोज बनाएगा, यानी कि जो आइसलैंड नेशंस हैं वहाँ पे स्पेशल डाटा विंडो बनाएगा। तो वो बनाएगा टू स्ट्रेंथन देयर फेंसेस अगेंस्ट क्लाइमेट डिजास्टर, मतलब कि जो क्लाइमेट डिजास्टर है उससे आइलैंड नेशन सुरक्षित रहें और मजबूत रहें, उनको स्ट्रेंथन मिले, तो उसके लिए बनाएगा। और इस इनिशिएटिव को नाम दिया है IRIS। तो ये इसमें IRIS का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजाइलेंट आइलैंड स्टेट्स। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला क्वेश्चन था